डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट प्रथम में प्रथम प्रश्न पत्र में समाजशास्त्र में अध्ययन करने जा रहे हैं। समाजशास्त्री प्रिप्रेक्स या दृष्टिकोण, सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। एक समाजशास्त्री हैं ई चिनॉय। उन्होंने समाजशास्त्री प्रिप्रेक्स या समाजशास्त्री दृष्टिकोण के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। उनका कहना है, उनके एक बुक का नाम है, एक पुस्तक का नाम है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, जिसमें उन्होंने लिखा है या अपने विचार व्यक्त किए हैं कि किसी भी विषय का दृष्टिकोण या प्रिप्रेक्स, उसमें प्रयोग किए जाने वाली अवधारणाओं से मालूम किया जा सकता है। आपका या जो प्रोफेसर चिनॉय हैं, उनका यह भी कथन है, यह भी कहना है कि कोई विषय या विज्ञान क्या है, इसे समझना है तो उस विषय अथवा विज्ञान के मौलिक अवधारणाओं के आधार पर समझा जा सकता है। इनके अनुसार अगर हम किसी विज्ञान की अवधारणा की परिभाषा करते हैं तो उसका अर्थ यह है कि हम उस विज्ञान की प्रकृति तथा प्रिप्रेक्स या दृष्टिकोण की सीमाओं को परिभाषा कर रहे हैं। चिनॉय ने डबल रोटी के उदाहरण द्वारा प्रिप्रेक्स या दृष्टिकोण की व्याख्या की है। डबल रोटी का अध्ययन विभिन्न दृष्टिकोण या विभिन्न प्रिप्रेक्स में किया जा सकता है। प्रत्येक विज्ञान डबल रोटी का या डबल रोटी के किसी एक पक्ष का अध्ययन करने के लिए विशेष एवं सुनिश्चित अवधारणाओं का प्रयोग करता है। अर्थशास्त्री डबल रोटी का अध्ययन अर्थशास्त्री दृष्टिकोण में करेगा। डबल रोटी का उत्पादन, बाजार में इसकी मांग, उत्पादन में लागत, थोक भाव, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आदि का अध्ययन एक अर्थशास्त्री करेगा। दूसरी तरफ हम अपन बात करते हैं कि पोषाहार जो वैज्ञानिक है, उसका दृष्टिकोण क्या होगा, उसका समाजशास्त्री प्रिप्रेक्स क्या होगा। तो यहाँ पर जो पोषाहार वैज्ञानिक है, वो डबल रोटी का अध्ययन पोषाहार के महत्व को ध्यान में रखते हुए या ध्यान में रखकर उसका अध्ययन करेगा। वह डबल रोटी का विश्लेषण करके यह ज्ञात करने का प्रयास करेगा या कोशिश करेगा कि उसमें वसा, विटामिन्स, प्रोटीन्स, लवण आदि कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। मनोवैज्ञानिक जो है वह डबल रोटी से संबंधित व्यक्तियों की आदतों का अध्ययन करेगा। समाजशास्त्री डबल रोटी का अध्ययन करते समय वह यह पता लगाने का प्रयास करेगा कि पति पत्नी के संबंधों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। अगर पत्नी डबल रोटी को पति के मनपसंद या स्वाद के अनुसार नहीं तैयार कर पाती है तथा या पति नाराज़ हो जाता है, तो पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है या कहासुनी हो जाती है, तो इससे परिवार की सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाती है। यह सब अन्वेषण करने का दृष्टिकोण समाजशास्त्री का होगा। समाजशास्त्री किसी भी घटना, वस्तु, तथ्य, क्रिया आदि का अध्ययन करते समय एक ही लक्ष्य को ध्यान में रखता है कि उसमें या उससे सामाजिक व्यवस्था संगठित रहती है अथवा बिगड़ती है। समाजशास्त्री का प्रिप्रेक्स या दृष्टिकोण सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक अव्यवस्था तथा इनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करना होता है। चिनॉय का कहना है कि विभिन्न विज्ञानों का प्रिप्रेक्स या दृष्टिकोण विशिष्ट होता है। उनकी भाषा विशेष रूप से वैज्ञानिक शब्दावली या अवधारणाएं जो प्रयुक्त होती हैं, वह सामाजिक दृष्टिकोण के सामाजिक परिप्रेक्ष्य का महत्व रखती हैं। दूसरे एक समाजशास्त्री हमारे बीच, उनका भी हम यहाँ पर जिक्र करेंगे, अध्ययन करेंगे कि
जे गुडे तथा पी.के. हॉट, इन्होंने भी समाजशास्त्री दृष्टिकोण को समझाया है। इन्होंने बताया कि एक फुटबॉल की व्याख्या करके उन्होंने बताया कि फुटबॉल का उदाहरण देकर इन्होंने सामाजिक दृष्टिकोण को समझाया है। इनका कहना है कि किसी भी घटना या वस्तु का भिन्न भिन्न तरह से अध्ययन किया जा सकता है, परंतु जैसे एक फुटबॉल का अध्ययन आर्थिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार किया जा सकता है कि फुटबॉल की मांग और पूर्ति के प्रतिमान क्या होंगे। यह रसायन शास्त्र के अनुसार या रसायन शास्त्र के अनुसंधान की वस्तु भी हो सकती है। यह किन कार्बनिक रसायनों की बनी हुई है, मतलब फुटबॉल जो है वो कौन से कार्बनिक रसायनों से बना है। इसमें भार होता है, इसलिए भौतिक शास्त्री भी इसका अध्ययन करेगा और वह भौतिक शास्त्री इसमें मालूम करने की कोशिश करेगा कि भौतिक वस्तु के रूप में अध्ययन करते समय यह देखने की कोशिश करेगा कि विभिन्न स्थितियों में दबाव की भिन्नता से इसकी गति में क्या अंतर आता है। समाजशास्त्र में फुटबॉल का अध्ययन रुचिशील क्रियाओं जैसे खेल, संचार, समूह, संगठन या दो दलों में प्रतिस्पर्धा, जीतने के लिए प्रयास, मनोरंजन, व्यक्ति समूह तथा समूह में परस्पर संबंध आदि के संदर्भ में कर सकते हैं। गुडे एवं हॉट जो समाजशास्त्री हैं वो इस दृष्टिकोण में बताते हैं कि प्रत्येक विज्ञान घटना के केवल एक पक्ष पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, जो परिप्रेक्ष्य या दृष्टिकोण निश्चित करता है। गुडे एवं हॉट, इनका मानना है कि विज्ञान के परिप्रेक्ष्य या दृष्टिकोण को उसकी परिभाषा, अध्ययन का क्षेत्र, प्रकृति, सिद्धांत तथा अवधारणाएं आदि निश्चित करते हैं। यही वैज्ञानिक सत्य है कि एक ही तथ्य या घटना का अध्ययन विभिन्न विज्ञान अपने अपने विशिष्ट परिप्रेक्ष्य के आधार पर करते हैं। इसके बाद में हमारे बीच दूसरे जो समाजशास्त्री हैं, इंकल्स एक समाजशास्त्री हैं, उन्होंने भी कहीं न कहीं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को या समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण को समझाने की कोशिश की है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे इंकल्स की। तो इंकल्स जो समाजशास्त्री हैं, उनकी एक बुक है, उस बुक का नाम है व्हाट इज सोशियोलॉजी। इस पुस्तक में उन्होंने समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की रचना या दृष्टिकोण को समझाने का प्रयास किया है। सबसे पहले वो बात करते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कुछ विशेष चरों के आधार पर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण का अध्ययन करता है, जो इसे अन्य विज्ञानों के परिप्रेक्ष्य में विशिष्ट या विशेष बनाता है। यह अर्थशास्त्री चर, मूल्य और वितरण, मुद्रा, लेन देन का अनुपात, मांग और मूल्य आदि हैं। अर्थशास्त्री के अध्ययन का दृष्टिकोण आर्थिक होता है। जब वह कुर्सी का अध्ययन करता है तो देखता है कि कुर्सी कितने में बनकर तैयार हुई है तथा कितने में बिकी है। उससे विक्रेता को लाभ अथवा हानि अर्थशास्त्री हर बात पर आर्थिक परिप्रेक्ष्य के रूप में देखता है। राजनीति विज्ञान में अगर इसको अध्ययन करें तो इंकल्स बताते हैं कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार प्लेटो से लेकर कार्ल मार्क्स के सरकार के प्रति विचारों का अध्ययन किया जाता है। प्रशासन में सामान्यतः सरकारी एजेंसियों की औपचारिक ढांचे तथा कार्यों की विवेचना की जाती है। यही राजनीति विज्ञान का परिप्रेक्ष्य होता है। इतिहास में उन्होंने बताया कि इतिहास उस क्रम को या उस कालक्रम को मालूम करने का प्रयास करता है जिस क्रम में घटनाएं घटित हुई है। यह व्यवहार को समय के अनुसार क्रमबद्ध और व्यवस्थित करता है।
मनोविज्ञान में इंकल्स ने बताया कि यहाँ पर मनोविज्ञान को प्राय मस्तिष्क अथवा मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान कहा जाता है। पार्सन्स ने यहाँ बताया कि मनोविज्ञान व्यक्तित्व व्यवस्था का अध्ययन या आवश्यकताओं की पूर्ति के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करता है। मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य का केंद्र व्यक्तित्व होता है, जिस प्रकार से समाजशास्त्र के अध्ययन का केंद्र समाज और सामाजिक व्यवस्था होता है।